इसमें मार्फा की जो आखिरी किस्म बच गई थी उसको मैं आज बता रहा हूँ। नदा वो हर्फ है जिसके ज़रिए किसी शख्स को पुकारा जाए, जैसे ओ, ए अहमद, ओ अहमद, ए लड़के, ओ भाई। और उसके बाद है मुनादा। मुनादा वो इसमें मार्फा है जिसको पुकारा जाए, जैसे ए जैद, में जैद मुनादा है। अब उसके बाद एक चीज़ आपको बताऊं जो एग्ज़ाम में ख़ास तरीक़े से पूछता है, और वैसे भी आपको इस चीज़ की जानकारी रखना भी ज़रूरी है कि आप जो नए कलमात बनाना चाहेंगे तो इस तरह के हरूफ अगर आप ज़हन नशी करते हैं, ज़हन में बसाते हैं तो आपको नए कलमात बनाने में बड़ी आसानी भी होगी और नए कलमात को समझने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। नए कलमात बनाने के तरीके दो हैं, साबका, लाहिका। साबका को हिंदी में उपसर्ग कहते हैं और अंग्रेज़ी में प्रेफिक्स कहते हैं। तो जो लोग अंग्रेज़ी को समझते हैं वो समझ लें कि साबका प्रेफिक्स एक है। जो लोग उपसर्ग को समझते हैं वो यह जान लें कि उसी उपसर्ग को उर्दू में साबका कहते हैं। जो उसकी तारीफ देखें, साबका जो हर्फ किसी कलमा के आखिर में आकर उसका जुज़्व बन जाए उसे साबका कहते हैं, जैसे बाहुनर, बाखबर, बेअदब, बदज़बान वगैरह। अब देखिए लाहिका। लाहिका को हिंदी में कहते हैं प्रत्यय, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सफिक्स। तो लाहिका जो हर्फ किसी कलमा के आखिर में आकर उसका जुज़्व बन जाए उसे लाहिका कहते हैं, जैसे संदूकचा, गुनहगार वगैरह। साबका जोड़कर नए कलिमात को देखिए। ये देखिए आपको इसकी बहुत ज़रूरी है और आप इसको देख लेंगे अगर बार बार, 2-4 बार, 5 बार, तो आपको अल्फाज की याददाश्त भी होगी, नए नए अल्फाज आएंगे आपको और आप जानेंगे भी कि यह सब साबका है, लाहिका है। कैसे बना वो देखिए। हर के मानी है एक, हर रोज़, हर घड़ी, हर दिन। और एक हर्फ है बा। आप जाने कि उर्दू कवायद में हर्फ दो तरह के होते हैं। एक जो आपने हरूफ तहज्जी में पढ़ा है, अलिफ बे ते से जीम, ये भी हर्फ है, और एक हरूफ मानवी हैं। तो हरूफ यहाँ मानवी है, ये सब हरूफ मानवी हैं, ये सब के माने हैं। तो बा के माने हुए से, साथ। अदब एक लफ्ज़ है, तमीज़ एक लफ्ज़ है, ख़बर एक लफ्ज़ है। लेकिन इन लफ्ज़ों के शुरू में अगर हम बा बढ़ाते हैं तो एक नया लफ्ज़ हो जाता है। बा अदब, बा तमीज़, बा ख़बर। और एक हर्फ है बे। बे के माने होते हैं नहीं, ज़बान, कार, दर्द। इनके पहले बे को लाया साबका,
तो बेज़बान, बेकार, बेदर्द हो गया। उसी तरह है ना, ना माने नहीं। हम ना को लगाते हैं दान पर, समझ, चीज़। तो दान से, दान के पहले ना लाने से, ना साबका लगाने से नादान हो गया, ना समझ, ना चीज़। उसी तरह एक हर्फ है बद। बद के माने होते हैं खराब। तो इस तरह बद साबका से लफ्ज़ बना बदनाम, बदहाल, बदज़बान। और एक हर्फ को देखिए खुश। खुश बने अच्छा। तो कैसे ये कलमात हुए? खुश दिल, खूबरू, खुशबू। दर, दर साबका, दर माने में, दर असल, दर हकीकत। असल लफ्ज़ है मुमकिन, हाजिर, मुस्लिम। लेकिन एक हर्फ है गैर। गैर के माने होते हैं नहीं। तो इनको बढ़ाने से कलमा बनता है गैर मुमकिन, गैर हाजिर, गैर मुस्लिम। उसी तरह एक हर्फ है फ़ी। अरबी में फ़ी का मानी होते हैं में। तो फ़ी साबका लगा के बनाते हैं फ़िलहाल, फ़िल वक्त। उसी तरह ला अरबी है। ला के मानी होते हैं नहीं। मैंने कलिमात बनाए ला हासिल, ला इल्म, ला वल्द। अब देखिए है लाहिका। कलमात बन रहे हैं। अड़ा, मुख से मुखड़ा, लुथड़ा। काफे तस्गीर इसको बोलते हैं। काफ तस्गीर। ढोल से ढोलक। फिर उसके बाद है वा। मर्द में वा जोड़ेंगे तो होगा मर्दवा। मर्द से मर्दवा बना। या लाहिका। बहन में या जोड़ेंगे तो बहन से बहिनियाँ, औरत से औरतिया। ली, ली लाहिका। कुंडा से कुंडली, सूप से सुपली। ड़ी लाहिका ड़ी। पलंग से पलंगड़ी, दाम से दमड़ी। पूर, पूर से मुजफ्फरपुर, जाफरपुर। इसी तरह और भी। सेता, लाहिका सेता जब जुड़ेगा तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान नया लफ्ज़ बना। उसी तरह है गंज। गंज, मीरगंज, साहेबगंज। खाना, लाहिका जब होगा खाना तो बनेगा कुतुब खाना, मेहमान खाना। आबाद, लाहिका आबाद से इलाहाबाद, फैज़ आबाद। जार लाहिका, गुलजार, सब्ज़ाजार। इस तरीके से हमने इन लाहिकों और साबिकों को जब नए अल्फाज से मिलाया तो एक और नया लफ्ज़ बन गया। लेकिन ये लफ्ज़ सब मुरक्कब हैं। इनको मुरक्कब लफ्ज़ कहा जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप ज़हन नशी कीजिएगा कि गैर जोड़ेंगे साबका तो क्या बनेगा, फ़ी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ला जोड़ेंगे क्या बनेगा,
बा जोड़ेंगे, बे जोड़ेंगे, ना जोड़ेंगे, तो कैसे कैसे अल्फाज बनते जाएंगे, इसको आपको याद करने की ज़रूरत है, जहन में बैठाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करना है।